हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आईटीआर 4 की लाइव फाइलिंग कैसे होती है और हमें आईटीआर 4 फाइल करते हुए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो आईटीआर 4 फाइल करने से पहले सबसे पहले आप अपना जो पोर्टल है उसको लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आपके पास फाइल नाउ का ऑप्शन आएगा, तो आप फाइल नाउ के ऑप्शन पे जाके आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली असेसमेंट ईयर सेलेक्ट होके आएगा। हम लोग को असेसमेंट ईयर 25-26 की फाइलिंग करनी है, तो हम लोग 25-26 जो कि ऑलरेडी सिलेक्टेड होगा उस पे सेलेक्ट करके हम लोग रखेंगे। फिर हम लोग जाएंगे ऑनलाइन मोड में। ऑनलाइन मोड में जाने के बाद उसको हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है टू फाइल अ फ्रेश इनकम टैक्स रिटर्न, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट न्यू फाइलिंग। उसके बाद आप अपने पैन के हिसाब से आप चेक कर सकते हैं कि अगर आप इंडिविजुअल हो या एचयूएफ हो या कोई अदर्स में हो, तो आप जैसा जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल है आप उसको सेलेक्ट करके आप कंटिन्यू करेंगे। तो हमारे केस में इंडिविजुअल है, तो हम लोग इंडिविजुअल एप्लीकेबल करके कंटिन्यू करते हैं। जैसे हम कंटिन्यू करेंगे तो हमसे फॉर्म पूछेगा चूज करने के लिए, जो कि अभी एज ऑफ नाउ अभी फॉर्म 1 और फॉर्म 4 ही एप्लीकेबल है, मतलब कि अवेलेबल है फाइल करने के लिए। तो हम लोग का जो कि बिजनेस इनकम का केस है, तो हम लोग आईटीआर 4 लेके चलते हैं। तो हम लोग आईटीआर 4 सेलेक्ट करने के बाद हम लोग आईटीआर 4 पे क्लिक करते हैं और कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद हम लोग लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे एंड इसके बाद ये हमारी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी लोड होके आने आने लगेगी। ठीक, पहले हमसे सवाल पूछ रहा है कि आप किस वजह से आईटीआर फाइल करना चाहते हैं। आर यू फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो हमारे केस में जो टैक्सेबल इनकम है वो एग्जाम्पशन लिमिट से ऊपर है, इसीलिए हम लोग आईटीआर फाइल करते हैं। तो हम लोग सेलेक्ट करेंगे और हम लोग कंटिन्यू करेंगे। जैसे ही कंटिन्यू करेंगे तो हमारी सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी लोड होके आ रही होगी। पहले वाले में हमें जो पार्ट ए है उसमें हम लोग को पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करना है, तो हम लोग क्लिक करेंगे और सारी इन्फॉर्मेशन को क्रॉस चेक करेंगे और जो इन्फॉर्मेशन फिल नहीं रहेगी उसको हम लोग को फिल करना है। तो आप प्रोफाइल पे चेक कर सकते हैं, प्रोफाइल पे नेम आएगा, पैन, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, सारी डिटेल आएगी। उसके बाद आपका कॉन्टैक्ट डिटेल, एड्रेस, वो सारी चीज़ें एप्लीकेबल होंगी। हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में हम लोग को सिलेक्ट करना है कि आपका एम्प्लॉयमेंट कैसा है। तो सिंस अगर हम लोग ये बात कर रहे हैं टीआर 4 फाइल कर रहे हैं तो मैक्सिमम ये फिर बिजनेस का केस है, तो इसमें हम लोग अदर पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे फाइलिंग सेक्शन हम लोग सेक्शन 139(1) के अंदर फाइल कर रहे हैं, क्योंकि अभी ड्यू डेट के पहले ही फाइल कर रहे हैं, इसलिए हम लोग सेक्शन 139(1) को सेलेक्ट करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे, हमसे पहला सवाल पूछा जा रहा है कि क्या हम ऑप्ट आउट करना चाहते हैं न्यू टैक्स रिजिम से, तो हम लोग नो करेंगे। नो पे क्लिक करके फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और नीचे वाला भी यही ऑप्शन पूछ रहा है कि क्या आप इस करंट असेसमेंट ईयर के लिए ऑप्ट आउट करना चाहते हैं, तो हम लोग इस पे भी नो क्लिक करेंगे और फिर कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करेंगे, फिर इसके बाद हम अपना बैंक डिटेल चेक करेंगे कि हमारे बैंक डिटेल ऐड है कि नहीं। उसके बाद हम लोग इसको इस चीज़ को इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को कंफर्म करके कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद हमारे पास जो अगला जो फॉर्म खुलता है वो जनरली ग्रॉस टोटल इनकम के लिए खुलता है, जिसमें हम लोग अपने जो भी इनकम का फॉर्म है उसको रिपोर्ट करते हैं। तो आप चेक कर सकते हैं, पहले जो ऊपर दिखा रहा था 1400 समथिंग का जो अमाउंट है वो हमारा इनकम फ्रॉम अदर्स हो, जो बैंक्स के इंटरेस्ट या जो भी डिविडेंड मिलते हैं वो सारी चीज़ों का होता है। आप लोग याद रखिए, कभी कोई भी फॉर्म फाइल करें तो उसके पहले अपना एआईएस और 26 को साथ में लेते हुए फॉर्म को फाइल करना जरूरी है। तो पहला हम लोग का जो इनकम फाइल करना है वो इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन से फाइल करना है, तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन से अगर आपका कोई बिजनेस है, मान लीजिए मेरे में ऑलरेडी जो प्रीवियस बिजनेस बता रहा है वो मेरे फर्म का बता रहा है, ठीक, तो उस अगर ये बिजनेस है तो ठीक है, अदरवाइज आपका ये बिजनेस नहीं है तो आप अपना यहाँ पे एक बिजनेस ऐड कर सकते हैं एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। जो कि हमारे केस में बिजनेस का एप्लीकेबल नहीं है, तो हम लोग प्रोफेशन का इनकम फाइल करते हैं 44 एडीए में। तो कंटिन्यू करते हैं, हमारे पास प्रोफेशन का इनकम है, हम इसको सेलेक्ट करेंगे और जो हमने ग्रॉस रिसिप्ट फॉर एनुअल ईयर जो भी हमने रिसिप्ट किए वो अमाउंट हम इसमें डाल सकते हैं ना। मेरे केस में ये 12 लाख का है, तो हम इसको 12 लाख डालते हैं और फिर कंटिन्यू करते हैं। तो हमें 50% का लेना है यहाँ पे। 44 एडीए का जो भी इनकम होता है 50% या उससे ज़्यादा का करना होता है, तो हम लोग 650 को लेके चलते हैं। 6,50,000 की इनकम को हम लोग लेके आगे कंटिन्यू करेंगे। इतना हमारा इनकम था प्रोफेशन से, इसको हम सेव करके फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद हमारे यहाँ पे इनकम रिफ्लेक्ट कर रहा है 6,50,000। अगर हमारा कोई
अगर किसी का कोई सैलरी बेस्ड इनकम भी है, तो वो भी अपना इसमें नोटिफ़ाई कर सकते हैं बिज़नेस के साथ-साथ। इस ऑप्शन को भी हम लोग सेव करते हुए अगर जिसका है वहाँ पे नोटिफ़ाई कर ले, जिसका नहीं है, वो इस ऑप्शन पे क्लिक नहीं करेंगे। फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक? फिर अगला हम लोग देखते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर किसी का इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी या किसी का भी रेंटल इनकम है, तो वो इस कॉलम में रिपोर्ट करेंगे अपने रेंटल इनकम को। उसके बाद कोई बोरोड कैपिटल पे इंटरेस्ट है या समथिंग जो रेंटल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, तो वो चीज़ों को यहाँ पे अपना रिपोर्ट करके इस कॉलम में उसको रिपोर्ट करेंगे एंड आगे कंटिन्यू करेंगे। तो उसके बाद आते हैं हम लोग इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जैसे कि मेरे में ऑलरेडी पॉपअप हो रहा है डिविडेंड इनकम फ्रॉम सेविंग अकाउंट एंड एनी अदर्स फॉर्म में, जो कि डिपॉजिट या रिकरिंग डिपॉजिट के रिलेटेड है, तो उसका यहाँ पे आ रहा है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई दूसरा सोर्स ऑफ इनकम है, फॉर एग्जांपल फैमिली पेंशन या कोई पीएफ का जो भी आपके पास इनकम है, यहाँ पे इस ऑप्शंस में आप वो सारे इनकम ऐड करके अपना यहाँ पे सेव अमाउंट सेव कर सकते हैं। मेरे केस में कोई भी इनकम नहीं है, तो हम इस चीज़ को सेव करके, हमारे केस में कोई भी इनकम नहीं है, तो हम इसको इसमें कोई भी इन्फॉर्मेशन फिल नहीं करते। अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल हो जाएँगे, तो आप इसके बाद कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। कन्फर्म में क्लिक करने के बाद पूछ रहा है कि कोई एग्ज़ैम्प्ट इनकम है। कोई एग्ज़ैम्प्ट इनकम है, तो उस चीज़ को क्लिक करें। और इसके अलावा आपका जो ये बैलेंस शीट है या बैलेंस शीट का पोर्शन है, मैंडेटरी उस चीज़ को आप फिल करते हुए कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मेरे केस में अगर हाँ, कोई सन्डे क्रेडिटर है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास कुछ सन्डे क्रेडिटर्स हैं, उनके एंट्री करते हैं, जो कि हमारा प्रोफ़ेशन है। इन्वेंटरी तो कोई है नहीं, अगर कोई डेटर भी है, तो उसके बारे में भी हम अपना इन्फॉर्मेशन इस कॉलम में फिल करेंगे। इस कॉलम में इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद हम लोग अपना बैंक बैलेंस, कैश इन हैंड, जो भी अमाउंट है, उस चीज़ को हम लोग क्लिक करते हुए अपना आगे बढ़ेंगे। इन्फॉर्मेशन फिल करते हुए हम लोग अपना आगे बढ़ेंगे। इन्फॉर्मेशन सेव करके आप फिर आगे बढ़ेंगे और कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। अगर आपका कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है सेक्शन 112 के फॉर्म में और वो 1,25,000 से कम पे है, तो आप यहाँ पे उसको भी रिपोर्ट कर सकते हैं इस कॉलम में। ये फीचर जो है वो न्यूली इस इनकम टैक्स ईयर फाइनेंशियल ईयर में ऐड किया गया था असेसमेंट ईयर के लिए, इसको रिपोर्ट करने के लिए। इसके बाद हमारा वहाँ पे कोई कुछ नहीं है, तो हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे कन्फर्म करने के बाद। फिर पूछ रहा है कि कोई डिडक्शन जो आपको क्लेम करना है। हमारे केस में कोई भी डिडक्शन हमें क्लेम नहीं करना है, क्योंकि न्यू इनकम टैक्स रेज़ीम में मैक्सिमम जो डिडक्शन है उनका वो एप्लीकेबल ही नहीं होते। तो ऑलरेडी जो न्यू टैक्स रेज़ीम है, उसमें कोई डिडक्शन हम लोग क्लेम एज़ सच नहीं कर सकते। उस कोई भी एग्ज़ेम्प्टेड नहीं है। लेकिन अगर कोई ओल्ड टैक्स रेज़ीम सेलेक्ट किया है, तो वो अपने यहाँ पे डिडक्शन डाल के अपना कन्फर्म करके आगे कंटिन्यू करेगा। और हमारे केसेस में हमें कोई भी टैक्स पेमेंट नहीं करने हैं, तो या हमारी कोई भी इस सेक्शन में हम लोग को दिखाएगा कि कितने हमारे टीडीएस कटे हैं, या कोई भी हमारा टीडीएस जो कटा है, या हमने जो भी एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेमेंट किया, वो सारी इनकम यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगी। अगर आपका कोई भी टीडीएस कटा है या कोई भी पेमेंट है, तो वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा। इसको हम लोग यहाँ पे मैच करके कंफर्म करेंगे। उसके बाद हम लोग आएंगे नेक्स्ट सेक्शन पे, जो कि टोटल टैक्स लायबिलिटी। अगर आपको सारे टैक्स घटाने के बाद या पेमेंट करने के बाद कोई भी आपकी लायबिलिटी निकलती है, तो यहाँ पे आपको पेमेंट करने का एक ऑप्शन आ जाएगा। हमारे केस में जो हमारा टैक्स बन रहा था वो 17,575 था, जो कि रिबेट हो रखा है अंडर सेक्शन 88 87 ए। तो हमारे केस में कोई भी टैक्सेबल इनकम नहीं बनना है, इसलिए हमारे केस में सारे ऑप्शन 0 आ रहे हैं। अगर जिसके केस में कोई टैक्सेबल बनेगा, तो यहाँ पे वो अमाउंट आ जाएगा और नीचे ही पेमेंट करने का ऑप्शन देगा। आप वहाँ पे पेमेंट करके अपना प्रोसीड कर सकते हैं वेरिफिकेशन के लिए। आप एक बार अपने फॉर्म को प्रॉपर्ली वेरीफाई कर लें। वेरीफाई करने के बाद प्रीव्यू लेके अपने फॉर्म का प्रीव्यू लें, ठीक? जो कि यहाँ पे ऑथराइजेशन सबमिट करने के बाद अपना प्लेस भर लें। प्लेस भरने के बाद अपने फॉर्म का एक बार प्रीव्यू लेके वैलिडेशन के लिए डाल सकते हैं। देखिए मेरे में एक एरर आ रहा है, तो इस एरर को हम लोग पहले चेक करते हैं कि ये जो एरर है, वो चीज़ मेरे में अदर केस का इनकम था, जो कि एक तरीके का फिक्स्ड रिकरिंग डिपॉजिट पे इंटरेस्ट था। तो हम इसमें मेरे केस में आरडी का इंटरेस्ट था, तो जो हमने वहाँ लिखना मिस कर दिया था, तो इस चीज़ को यहाँ पे हम लोग मेंशन करके आगे चलते हैं। सेव करते हैं, फिर से हम लोग कन्फर्म करते हुए वैलिडेशन पे प्रोसीड कर देंगे।
प्रोसीड फॉर वेरिफिकेशन, प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न। ये हमसे ऑथेंटिकेशन ले रहा है, यहाँ पे ये वैलिडेशन का पर्पस दे रहा है, हम जो कि हमारा इनकम अब जो हमने फॉर्म भरा है वो ऑलरेडी वैलिडेट हो गया। तो हम यहाँ से प्रीव्यू लेंगे अपने फॉर्म को, एक बार अपने फॉर्म को डिटेल्ड में चेक कर लेंगे कि जो भी चीज़ें हमारी भरी गई वो सारी चीज़ सही है कि नहीं। उसको आप डाउनलोड कर सकते हो और डाउनलोड करने के बाद प्रॉपर्ली चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग वैलिडेशन के लिए जाएंगे। तो वैलिडेशन सक्सेसफुल। अब हम लोग को यहाँ पे ओटीपी वेरीफाई करनी है। तो ओटीपी वेरीफाई करने के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन है, या तुरंत कर सकते हैं ओटीपी वेरीफाई, या ई वेरीफाई लेटर कर सकते हैं, या जिसके पास आधार से अपडेट नहीं है तो वो आईटीआर फी पे क्लिक करके अपना जो भी फॉर्म जनरेट हो रहा है उसको उसको नॉर्मल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। तो हमारे केस में अगर ई वेरीफाई करना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे और कंटिन्यू करेंगे, तो आपके पास आधार की ओटीपी आ जाएगी। तो आप उस पर अपना ओटीपी डाल के आपके जो इनकम टैक्स फॉर्म है वो वेरीफाई हो जाएगा। तो ये रहा आईटीआर 4 की लाइव फाइलिंग जो आज हमने आपके साथ शेयर की। लेकिन एक चीज़ याद रखें, फॉर्म जब भी फाइल करें तो आप अपना 26 एएस एंड एआईएस दोनों ओपन करके रखे रहें, एंड दोनों से इन्फॉर्मेशन एक बार चेक कर लें, क्योंकि कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन है जो वहाँ पे शो नहीं हो रहे हैं या ऑटोमेटिक पॉपुलेट नहीं हो रहा है। तो उस चीज़ को अपने डिविडेंड इंटरेस्ट प्रॉपर्ली बैंक से भी वेरीफाई कर लें, तब इस फॉर्म को फिल करें, क्योंकि एक बार आप आईटीआर भर देते हो तो फिर आपको अपडेट करने के ऑप्शन आ जाता है, जो कि एक जो कि ये चीज़ें सही नहीं होती। तो आप पहले अपनी सारी इन्फॉर्मेशन चेक कर लें, फिर अपने आईटीआर फॉर्म को भरें। अगर इस फॉर्म को भरने में किसी को कोई भी इशू आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में यहाँ पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आई होप कि आपको इस आईटीआर फॉर्म भरने में कोई इशू नहीं हो। थैंक यू। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आईटीआर 1 का फॉर्म कैसे फिल करते हैं लाइव।